जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शिव उपासना से मिलती है पापों से मुक्ति। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस फल प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र के साथ किस विशेष रुद्राक्ष को आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में कहते हैं कि हर एक विशेष कामना की सिद्धि के लिए, हर एक काम को पूरा करने के लिए, हर एक विशेष लाभ के लिए एक विशेष रुद्राक्ष बनाया गया है, बताया गया है। और उस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए भी एक विशेष मंत्र है जो हमारे धर्मशास्त्रों में, शिव पुराण इत्यादि में हमें प्राप्त होता है। तो आज वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। प्रत्येक मनुष्य को भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, खासतौर पर सनातनी व्यक्ति को, जिसका धर्म कर्म में आस्था है, जिसका विश्वास है, उसे तो अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में शिवालय अवश्य रखना चाहिए, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है, अन्यथा भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। अब लेकिन इस बात को समझने का यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व है। घर में शिवालय रखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में शिवलिंग ला करके रखें। भगवान शिव का या फिर शिव परिवार का एक स्थान बनाना है, उसमें आप भगवान शिव की फोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं। मूर्ति 9 इंच के प्रमाण से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग रखते हैं तो वो भी अंगुष्ठ मात्र से बड़ा ना हो, और शिवलिंग अगर आप रखते हैं तो नर्वदेश्वर रखें तो ज्यादा अच्छा है। अन्यथा शिवलिंग रखने में बाध्यता ये आती है कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, और अगर प्राण प्रतिष्ठा है तो नियम और विधान के साथ उनकी पूजा होनी चाहिए। अन्यथा महादेव जो है वो रुष्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, यानी नाराज भी बहुत जल्दी होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख करके किसी भी व्यक्ति को अपने घर में शिव जी की पूजा का विधान करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे बेहतर यह है कि आप उनकी फोटो रखें, ज्यादा बेहतर होगा। शिव महापुराण के अनुसार मनुष्य को पूरे मन, पूरे शुद्ध भाव से, प्रेम एवं लगन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा समय और अधिक से अधिक सामग्री उनको अर्पित करें, बल्कि जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा तब तक आप पूजा में मन लगा नहीं पाएंगे। तो शुद्ध भाव से, अच्छे स्वस्थ मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, और आपके सामर्थ्य अनुसार दैनिक जीवन में जो सामग्री आप एकत्रित कर सकते हो वही भगवान को अर्पित करनी है। ऐसा नहीं कि आज हमने 56 प्रकार के भोग अर्पित कर दिए और कल भगवान को पानी भी, जल भी अर्पित नहीं किया। तो इस प्रकार के कृत्य से बचना चाहिए। नियम वो बनाइए जो आप हर दिन 12 मास साल के 365 दिन जिस नियम को पूरा कर सकते हो। भगवान शिव जो है वह मात्र 1 लोटा जल, बेलपत्र और मंत्र जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मनुष्य अगर शिव का इतना भी पूजन कर ले तो पाप कर्मों से सहज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महादेव शिव के शीश पर पतित पावनी मां गंगा विराजमान है, उनके सिर पर चंद्रदेव विराजते हैं, इसलिए उन्हें गंगाधर और चंद्रमौली कहते हैं। भगवान शिव की आराधना, साधना, उपासना से मनुष्य अपने पापों एवं संतापों से इसी जन्म में मुक्ति पा सकता है।
भोलेनाथ का श्रावण मास में ध्यान करने से मनुष्य की मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण रूप से पूरी होती हैं। सोमवार जो है वह चंद्रवार है, इसे चंद्रवासरे भी कहते हैं, इसलिए चंद्रमा को तृप्त करने के लिए कांवरिये अपनी कांवरों में घंटी बांधते हुए हर हर बम बम, हर हर महादेव और बम भोले बम, ओम नमः शिवाय आदि के मंत्र या उद्घोष करते हुए शिवधाम को जाते हैं। महिलाओं को ओम नमः शिवाय की जगह पे ओम शिवाय नमः का जाप करना ज्यादा लाभकारी होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। श्रावण मास में बम बम बोल और ओम नमः शिवाय की गूंज सर्वत्र आप सुन सकते हैं, ये हर जगह सुनाई देती है। भगवान शिव हम सभी के इष्ट हैं। हमारे धर्मशास्त्रों का यह मत है कि एको देवो महेश्वर, यानी सभी देवों में एक ही देव है जिन्हें हम महादेव के नाम से जानते हैं। देवताओं में जो महादेव हैं वह भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर हैं। वे सभी की पीड़ा, सभी के कष्ट, सभी के दर्द को समझते हैं और उन्हें दूर करते हैं। तो आइए, ये तो जानकारी रही कि किस प्रकार आप पापों से मुक्ति पा सकते हैं। सरल एक मैंने आपको साधन बताया जो दैनिक जीवन में आप पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत आप जिस विधि से भगवान शिव को अपने घर में स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस फल के लिए किस मंत्र के साथ कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव तप के समय जब शुद्ध हो उठे, यानी जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उनको क्रोध आ गया तो उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। यही रुद्राक्ष फल के रूप में परिणित हो गई, यानी परिवर्तित हो गई। ये 4 प्रकार के होते हैं एवं इनमें असीम शक्ति होती है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इनमें पिरोने योग्य छेद ना हो, खंडित यानी टूटा हुआ हो, जिसे कीड़े ने खा लिया हो, वह रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए या फिर पूजा में प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। मूलतः रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग फल एवं पहनने के मंत्र भी अलग अलग होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस लाभ के लिए, कौन सी कामना की सिद्धि के लिए कौन सा विशेष रुद्राक्ष धारण करना है और उस रुद्राक्ष के लिए कौन सा मंत्र विशेष होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है एक मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ साथ भोग एवं मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इसको धारण करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके ही आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए। अब बात आती है 2 मुखी रुद्राक्ष की। कामनाओं की पूर्ति के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। इनको धारण करने का जो विशेष मंत्र है वह है ओम नमः। इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करके ही आपको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब बात आ जाती है 3 मुखी रुद्राक्ष। जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी सफलता ना मिल रही हो, विद्या प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह विद्या प्राप्ति के लिहाज से बहुत शुभ होता है। इसके लिए जो विशेष मंत्र है वह ओम क्लीं नमः, इसका उच्चारण करके आपको इन्हें धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो 4 पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनकी सिद्धि हो जाती है 4 मुखी रुद्राक्ष से। इनको धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः मंत्र का आपको उच्चारण कम से कम 108 बार कर लेना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मनोवांछित फल सिद्ध होते हैं। इसको धारण करने के लिए मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः। इसके साथ आपको इस मंत्र रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं पापों से मुक्ति के लिए। तो अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने, और वो हर मनुष्य से, हर व्यक्ति से होता है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष अमूमन लोग धारण करते हैं पापों से मुक्ति के लिए। जो भी जाने अनजाने पाप होते हैं उनसे क्षमा पाने के लिए। तो ऐसे में जब आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो उसके लिए ओम ह्रीं हुम नमः इस मंत्र का उच्चारण करके आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं ऐश्वर्यशाली होने के लिए। तमाम दुनिया के सारे सुख और लग्जरी को प्राप्त करने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। इसको धारण करने के लिए ओम हुम नमः मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो दीर्घायु यानी लंबी आयु, अच्छी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ धारण किए जाते हैं, पहने जाते हैं। इनको पहनने का मंत्र है ओम हुम नमः। इसके साथ आप इसको धारण कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वह सभी कामना को पूर्ण करते हैं। इन्हें बाएं हाथ में धारण करना चाहिए या फिर आप इन्हें गले में भी धारण कर सकते हैं। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः। इस मंत्र के साथ आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं।
अब बारी आती है 10 मुखी रुद्राक्ष की। जिन दंपति को, जिन लोगों को, पति पत्नी को संतान प्राप्ति ना हो रही हो, उन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और ऐसे में ध्यान ये रखना है कि अगर महिलाएं पहनती हैं रुद्राक्ष को तो उन्हें मासिक धर्म के समय में उसके पहले रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। और उस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए जो मंत्र है वह ओम ह्रीं नमः, इसके साथ आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वह हर प्रकार से सर्वत्र विजय प्राप्ति की कामना के साथ धारण किया जा सकता है। अगर आप 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो सभा में, समाज में, हर जगह आपकी विजय होती है। इसको पहनने का मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः, इसके साथ आप इसे धारण करें। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बड़े से बड़े रोग पर विजय प्राप्त करने के लिए पहना जाता है, रोगों में लाभ देता है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम क्रौंग श्रौंग रौंग नमः, इस मंत्र के साथ आपको इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष जो है सौभाग्य और मंगल की कामना प्राप्ति के लिए, कामना सिद्धि के लिए धारण किया जाता है। इस विशेष रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः के साथ आपको उच्चारण करके इसे पहनना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वह समस्त प्रकार के पापों का नाश करता है और मोक्ष देता है। इसे धारण करने के लिए ओम नमः के उच्चारण के साथ आपको इसे धारण करना है। इसके अलावा एक दूसरा जो प्रकार होता है रुद्राक्ष का वो होता है गौरी शंकर, जो 2 रुद्राक्ष आपस में 2 दाने प्राकृतिक तौर पर जुड़े होते हैं, जिसे भगवान शिव और मां पार्वती का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए उसका नाम गौरी शंकर रुद्राक्ष पड़ता है। यह समस्त प्रकार के सुख देने वाला होता है। अगर आप इसे मात्र ओम नमः शिवाय का जाप करके धारण कर लें तो जीवन में हर प्रकार के सुख और हर प्रकार के सौभाग्य ऐश्वर्य की कामना सिद्ध हो जाती है। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। महादेव। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।